महाराष्ट्र की सत्ता उद्धव ठाकरे के हाथों से छीनकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विधानसभा के पटल पर बहुमत की परीक्षा भी पास कर ली है। एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायक सदन में ये साबित करने में फिलहाल सफल रहे कि वो शिवसेना के विधायक हैं, लेकिन मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। इस तरह शिंदे खेमे का दावा बाला साहेब ठाकरे की बनाई गई पार्टी शिवसेना पर बना हुआ है, जिसे उद्धव ठाकरे के हाथों से वो छीनने की कवायद में है। सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना की कमान कैसे एकनाथ अपने हाथों में ले पाएंगे। बीजेपी शिंदे गठबंधन सरकार ने सदन के पटल पर विश्वास मत जीता। इसी के साथ अगली लड़ाई शिवसेना को कब्जाने की है। चुनाव आयोग तक शिवसेना पार्टी और सिंबल धनुष और तीर पर दावा करने की जंग होगी। फिलहाल विधायकों की संख्या के आधार पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता माना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे खेमे से ज्यादा उनके पास विधायक हैं। इस तरह से शिवसेना में विप का पद भी उद्धव खेमे की बजाय शिंदे गुट के पास चला गया है। स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उद्धव खेमे ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी गुहार लगाई, जिसके चलते मामला कानूनी पेंच में उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को इस पर सुनवाई करने की बात कही। हालांकि उद्धव से भले ही एकनाथ शिंदे ने सत्ता छीन ली हो, लेकिन शिवसेना पर कब्जा जमाना आसान नहीं। इसलिए एकनाथ शिंदे स्पीकर के फैसले से शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, तो शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे तमाम तरह के कानूनी दाव पेंचों को समझकर अपनी पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक किसी भी पार्टी का निशान और उसका नेतृत्व सिर्फ विधायकों और सांसद की संख्या के आधार पर बदला नहीं जाता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से लेकर पार्टी की प्रतिनिधि सभा और उसके अपने संविधान के अनुरूप तय की गई व्याख्या के आधार पर ही ये सब तय होता है। ऐसे में दावा करने वाले गुट को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, विधायकों और संसद सदस्यों से बहुमत का समर्थन साबित करना होगा, ताकि चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सके। वहीं कोई गुट चुनाव आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पार्टी के विभिन्न निर्णय लेने वाले निकाय, अन्य निर्वाचित शाखाएं जैसे कि ट्रेड यूनियन, महिला विंग, यूथ विंग, पार्टी के सदस्यों की संख्या, सक्रिय सदस्य, अन्य के अलावा सांसदों की संख्या का आधार भी अहम है। ऐसे में शिवसेना की बात जहां तक है, उसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही खेमे को ये साबित करना होगा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक उनका दावा सही है। विशेषज्ञों का दावा है कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग के सामने ये दिखाने के लिए कि वो असली शिवसेना है और पार्टी के संविधान का पालन करने के लिए पार्टी और उसकी विभिन्न शाखाओं पर अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें सभी अधिकार देता है। ठीक ऐसे ही एकनाथ शिंदे को भी ये साबित करना होगा कि शिवसेना पर कैसे उनकी पार्टी मानी जाए। शिवसेना के विधायकों की संख्या ही नहीं, बल्कि प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या और शिवसेना का अपना चुनाव आयोग में दिया गया संविधान भी एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में साबित करना होगा। आपको बता दें कि शिवसेना के संविधान के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा को करना होता है। पार्टी की प्रतिनिधि सभा गांव स्तर से लेकर तालुका स्तर तक और जिला स्तर के तमाम संगठनात्मक वैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पर है। इसमें सांसदों और विधायकों के साथ साथ पार्टी के कई विभागों के मुखिया होते हैं। साल 2018 में शिवसेना की प्रतिनिधि सभा में 282 लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने मिलकर ही उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष चुना था। ऐसे में शिवसेना की वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति अगले साल तक बरकरार रहेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।